ये कहानी शुरू होती है एक ठंडी काली रात में, जब बिजली के चमकते तीर आसमान को चीर रहे हैं और एक पुरानी खंडहर फैक्ट्री के टूटे हुए शीशे से अंदर की आवाजें एक भयानक साजिश का संकेत दे रही हैं। एक छोटी सी लड़की रीमा, 14 साल की, अपनी छोटी बहन नैना, सिर्फ 8 साल की, के हाथ को कसे पकड़े हुए एक टूटे हुए दरवाजे के पीछे छिपी है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि लगता है जैसे वह अभी टूट जाएगा। उनकी सांसें इतनी धीमी हैं कि शायद कोई सुन न सके, लेकिन उनकी आंखें, जो अंधेरे में भी चमक रही हैं, एक अजीब सी खौफनाक कहानी बयान कर रही हैं। दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव, जहांगीरपुरी, जहां ये दोनों बहनें अपने माँ बाप के साथ रहती थीं, वहां से उनकी जिंदगी एक झूठ के जाल में फंस गई। उनके माँ बाप, जो गरीबी के बोझ तले दबे हुए थे, एक आदमी के झूठ से धोखा खा गए। उस आदमी का नाम था विक्रम, एक शैतानी चेहरा छुपा के मुस्कुराने वाला कॉन्ट्रैक्टर, जो अपने शब्दों से परिवारों को सपने दिखाता था। उसने कहा, तुम्हारी बेटियों को हम शहर में काम दिलाएंगे, थोड़ी सी कमाई होगी और पढ़ाई भी करेगी। लेकिन ये सब एक घोर अपराध का हिस्सा था। विक्रम एक मानव तस्करी रैकेट का सरदार था, जो मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें फैक्ट्रियों, कारखानों या फिर उससे भी ज्यादा भयानक जगहों पर भेज देता था, जहां ना कोई उम्मीद होती थी, ना कोई इंसानियत। रीमा और नैना को भी ऐसे ही एक पुरानी फैक्ट्री में भेजा गया, जहां दीवारों पर खून के धब्बे, जंजीरों के निशान और एक अजीब सी बदबू थी, जो जैसे मौत का बुलावा थी। दिन रात उन्हें कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने पड़ते थे, उनके हाथों में छाले पड़ गए और उनके चेहरे पर एक खौफ का साया छा गया। रीमा, जो अपनी छोटी बहन के लिए हमेशा एक माँ जैसी थी, ने अपने दिल में एक छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखा कि एक दिन वे दोनों इस नरक से निकल जाएंगी। फैक्ट्री के एक कोने में एक पुराना रेडियो चलता था, जिसमें वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में एक कैंपेन का ऐड सुनाई दिया, और यह सुनते ही रीमा के दिल में एक आग सी भड़क उठी। आज 12 जून 2025 था वह दिन जब दुनिया बच्चों के शोषण के खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन यहाँ, इस फैक्ट्री में, रीमा और नैना जैसे बच्चे हर सांस के साथ अपनी मौत को करीब पा रहे थे। फैक्ट्री के अंदर का माहौल इतना भयानक था कि हर आवाज, चाहे वह मशीन की खड़खड़ाहट हो या किसी गार्ड के कदमों की, एक नए खतरे का संकेत थी। रीमा ने देखा था कि कुछ बच्चे, जो उनके साथ काम करते थे, एक दिन बाद गायब हो जाते थे और उनके बारे में कोई बात नहीं करता था। एक रात, जब वह काम कर रही थी, उसने सुना कि फैक्ट्री के नीचे एक पुराना बेसमेंट है, जहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चिल्लाने की या किसी की रोती हुई आवाज। ये सुनकर उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसने अपने दिल में एक शक पाल लिया था कि शायद ये फैक्ट्री सिर्फ काम कराने की जगह नहीं, बल्कि कुछ और ही भयानक काम यहाँ होता है। एक मजदूर, श्याम, जो फैक्ट्री में काम करता था, एक चुपके से रीमा का गवाह बना। श्याम खुद इस काम से तंग आ चुका था, और उसने रीमा को बताया कि फैक्ट्री के पीछे एक पुराना दरवाजा है, जो रात को खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसने ये भी कहा, अगर विक्रम ने तुम्हें पकड़ लिया, तो तुम दोनों का कोई निशान भी नहीं मिलेगा। श्याम के शब्दों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह खुद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। उसने रीमा को एक पुराना, फटा हुआ कपड़ा दिया, जो शायद किसी गार्ड का था, और कहा, इसे अपना चेहरा छुपा लेना। रात के 3 बजे, जब फैक्ट्री के सब काम बंद हो चुके थे और विक्रम अपने दफ्तर में, जो एक टूटी हुई छत के नीचे था, सो रहा था, रीमा ने नैना का हाथ पकड़ा और उस पुराने दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था जैसे वह अभी रूह निकाल देगी। हर आवाज उन्हें डराती थी, कहीं मशीन का एक झटका, कहीं पानी के टपकने की आवाज, और कहीं एक अजीब सी सिसकारी, जो जैसे किसी रूह की थी। जब वह दरवाजे के पास पहुंच गई, तो एक गार्ड का साया दिखा, एक लंबा पतला सा आदमी, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें, जो लाल जैसी धड़क रही थीं, रीमा को एक पल के लिए थका दिया। रीमा ने अपनी सांस रोकी और नैना को अपने पीछे छुपा लिया, लेकिन उस गार्ड ने, शायद अपने दिल में किसी इंसानी जज्बात के झोंके से, उन्हें चुपके से जाने दिया। यह एक छोटा सा मौका था, जो रीमा और नैना के लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता था। बाहर निकलते ही वे दोनों एक पुराने, सुनसान सड़क पर भागी, जहां बारिश के पानी के साथ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखी, जहां एक बुजुर्ग दुकानदार, रामू चाचा, अपनी दुकान बंद कर रहे थे। उनकी हालत देखकर रामू चाचा का दिल पिघल गया, और उन्होंने अपना पुराना मोबाइल फोन निकाला और एक लोकल एनजीओ को फोन किया, जो बच्चों के शोषण के खिलाफ काम करती थी। गो के लोग जल्दी से वहां पहुंच गए और रीमा और नैना को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। लेकिन ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, यहाँ से एक और भयानक मोड़ शुरू होता है। जब विक्रम को पता चला कि 2 बच्चे भाग गए, उसका चेहरा शैतानी गुस्से से लाल हो गया।
उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, उन्हें ढूंढो, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। विक्रम का गैंग सिर्फ एक ट्रैफिकिंग रैकेट नहीं था। फैक्ट्री के नीचे वाला बेसमेंट एक ऐसी जगह थी जहां न सिर्फ बच्चों का शोषण होता था, बल्कि कुछ और भयानक काम भी, शायद काला जादू या शायद किसी बड़े अपराध का अड्डा। रीमा और नैना के भागने के बाद विक्रम ने अपने एक विश्वासपात्र रवि को उन्हें ढूंढने भेजा। रवि एक ऐसा आदमी था जिसका चेहरा देखते ही डर लगता था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई रूह ही न हो। रवि ने रीमा और नैना का पीछा शुरू किया और एक रात जब वे दोनों एनजीओ के शेल्टर में सो रही थीं, एक अजीब सी आवाज ने रीमा को जगाया। उसने खिड़की से बाहर देखा और वहां बारिश के बीच एक साया खड़ा था, जो शायद रवि का था। रीमा का दिल धड़क उठा। उसने नैना को जल्दी से उठाया और शेल्टर के पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की। लेकिन रवि उनके पीछे था। उसके हाथों में एक खंजर चमक रही थी और उसका चेहरा एक शैतानी मुस्कान से भरा था। इस भाग दौड़ में रीमा और नैना एक पुराने जंगल में पहुंच गईं, जहां पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर था, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो या कोई रूह सिसका रही हो। रीमा ने नैना को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया और खुद रवि का सामना किया। उसने अपने हाथों में एक पत्थर उठाया और कहा, तू मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे मार दूंगी। रवि हंसा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि जैसे वह किसी रूह से बात कर रहा हो। लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, एक चीख और फिर एक चमक, जैसे कोई बिजली गिरी हो। रवि का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया और वह वहां से भाग गया। रीमा और नैना कांपती हुई मंदिर के अंदर चली गईं, जहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी मूर्ति के पास कुछ पुराने कपड़े और जंजीरें पड़ी थीं। शायद वे उन बच्चों की थीं जो यहां गायब हो गए थे। ये देखकर रीमा का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यह फैक्ट्री सिर्फ शोषण की जगह नहीं, बल्कि किसी बड़े काला जादू का अड्डा थी। गो के लोगों ने पुलिस को बुलाया और एक बड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद विक्रम और उसका गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने फैक्ट्री के बेसमेंट में कुछ ऐसे सबूत पाए, खून के धब्बे, पुरानी जंजीरें और कुछ अजीब सी किताबें, जो ये बताते थे कि वहां कुछ भयानक काम होता था। विक्रम जब पकड़ा गया, उसका चेहरा शर्म से नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी से भरा था, जैसे उसने किसी बड़े शैतान के लिए काम किया हो। रीमा और नैना के मन में एक अजीब सा डर था, क्योंकि उन्होंने वह सब देखा था जो शायद दुनिया कभी न जाने। रीमा के दिल में अपने माँ बाप के लिए एक दर्द था, क्योंकि उन्होंने उनके चेहरों पर वह उम्मीद देखी थी जो विक्रम के झूठ ने बनाई थी। विक्रम का मन एक अलग ही कहानी बताता था। वह खुद एक गरीब घर से था, लेकिन उसने अपनी इंसानियत एक शैतानी ताकत के हाथों बेच दी थी। ये कहानी सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई थी। हर पल रीमा और नैना के लिए एक मौत का खेल था और हर आवाज उनके लिए एक नए खतरे की घंटी थी। इस कहानी का मोरल यह है कि दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो मासूमियत का शोषण करती हैं, और उनका सामना करने के लिए हिम्मत और एक छोटी सी आवाज ही काफी है। लेकिन जब रीमा और नैना एक सुरक्षित घर में बैठी, एक नई शुरुआत के साथ, उनकी आंखों में आंसू थे, न सिर्फ खुशी के, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए जो अभी भी उस अंधेरे में बंद हैं और शायद कभी न निकल पाएं। यह एक ऐसी चिंगारी है जो हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे का हक है एक बेहतर जिंदगी का, और इस हक के लिए लड़ना हर इंसान का फर्ज है। लेकिन इस कहानी का आखिरी मोड़ एक रहस्य छोड़ता है। वो मंदिर जहां से वो आवाज आई, क्या सच में किसी रूह का था, या फिर वो रीमा और नैना के डर का एक हिस्सा था? और शायद कहीं दूर विक्रम का वो शैतानी चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा है, एक नए शिकार के इंतजार में।